पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल समाप्त हो चुकी है, यानी बिहार में उपचुनाव समाप्त हो चुका है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता, बीजेपी के फायर ब्रांड कार्यकर्ता नेता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। तरारी सीट से हम शुरुआत करते हैं। पूरी ताकत एनडीए ने लगाई, चिराग पासवान ने लगाई। बीजेपी के तो उम्मीदवार ही थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे। लेकिन ये बात कही जा रही है कि सीपीआई-एमएल के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं है। अभिषेक जी, स्पष्ट मैं पहले भी बताया हूं आपको और इस बार भी बता रहा हूं कि कहीं कोई इफ बट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए चारों उपचुनाव में भारी मतों से जीत रहा है और चारों सीट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये तो अभी समझिए कि ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म तो 2025 में बाकी है अभी जी। और निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने यह पहले भी मन बना चुका है और पुनः इस तो उनके द्वारा मोहर लगाया जा रहा है 4 उपचुनाव में और 2025 में फिर मोहर लगाई जाएगी। क्योंकि नहीं, ये बात ठीक है कल्लू जी, ये बात ठीक है कि बीजेपी ने बहुत कद्दावर उम्मीदवार तरारी से उतारा। सुनील पांडे, उनका अपना प्रभाव है। हुलास पांडे उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो लोजपा के नेता हैं, लेकिन पूरी ताकत उन्होंने भी लगाई विशाल प्रशांत के लिए। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान भी लगे हुए थे। ये सारी चीजें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये खबर यह भी आ रही है कि प्रशांत किशोर खेल खराब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तरारी में बीजेपी का खेल खराब किया है। देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरीके से एक कंपनी चलाते हैं जी। और पार्टी चलाना और कंपनी चलाना 2 धारा अलग अलग है जी। तो जो व्यक्ति कंपनी चला रहा है वो कभी पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगा जी। और प्रशांत किशोर इस पूरे उपचुनाव में चारों सीट में वो कहीं नजर नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर कंपनी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम सबको सल्टा देंगे 24 में ही, 25 का इंतजार नहीं करेंगे, आप सब लोगों को सल्टा देंगे। वो भाई मेरे, वो सल्टाएंगे कि नहीं सल्टाएंगे, बस रिजल्ट आने ही वाला है। और रिजल्ट आएगा तो उनका जो गुमटी है ना, ठगी का गुमटी, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को। और बिहार की जनता पूरी तरीके से इंटैक्ट है एनडीए की तरफ मूड बनाकर उन्होंने कल अपना मत का प्रयोग कर दिया है 4 उपचुनाव में जी। और इनकी जो गुमटी है, छोटी सी गुमटी इसको कहेंगे, दुकान भी नहीं कहेंगे, गुमटी कंपनी, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि वोटर इंटैक्ट है एनडीए के पक्ष में, एनडीए आपस में इंटैक्ट है कि नहीं है? चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीट पर प्रचार करने नहीं जाते हैं, उनकी उम्मीदवार उनकी बहू के लिए प्रचार करने नहीं जाते हैं, इमामगंज से दूरी बनाकर रखते हैं। सवाल तो उठेंगे और ये सवाल उठेगा कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जो भी दल चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन किसी का हो या महागठबंधन या एनडीए, उस विधानसभा के लिए रणनीति तैयार की जाती है कि किस नेता का कहाँ जरूरत है और किस नेता का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी का जहां उपयोगिता था वहां पे उनको लगाया गया और मजबूती के साथ लगाया गया। और चिराग पासवान का एक अपना प्रभाव है। आप 2020 में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले भी चुनाव लड़के देखा था। निश्चित तौर पर उस समय उनको 25 लाख मत का बिहार की जनता ने उन्हें देने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पे इमामगंज हो या रामगढ़ हो या तरारी, विभिन्न तरह का जो भी उपचुनाव है, कहीं ना कहीं किसी न किसी, देखिए आप सब अगर मिलाएं तो सब नेता सब जगह नहीं गए हैं। तो निश्चित तौर पे चारों सीटों पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए मजबूती के साथ जीत रहा है। इसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है, कहीं कोई इब्बट नहीं है, एनडीए जीत रहा है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है, भाजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू का है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।